नमस्कार, आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3-4 दिनों के दौरान पूरे भारत के तमाम राज्यों में कैसा रहेगा मौसम, कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बना था, वो सिस्टम अब दक्षिणी छत्तीसगढ़ और इसके जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर ये सिस्टम अभी बना हुआ है। और इस सिस्टम के प्रभाव से लगातार बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं हैं वो उत्तर भारत तक जा रही है और इसके प्रभाव से उत्तर भारत में भी मौसमी गतिविधियां अब बढ़ने वाली है। कई राज्यों में भारी वर्षा होने की संभावना जो है वो अगले 3 दिनों के दौरान नजर आ रही है। इसमें हम वीडियो में बात करेंगे 8 से 10 तारीख तक कहां पर कितनी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। अभी ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप अगले 3 दिनों के दौरान देश में कहां पर कितनी बारिश होगी उसके बारे में इस मैप में दर्शाया गया है। यहाँ पे आप ये कलर से समझ सकते हैं कि 15 mm तक की जो बारिश है उसे यानी कि नीले कलर में दिखाया गया है और 35 mm तक की बारिश को ग्रीन कलर में दिखाया गया है और 35 से 65 mm तक की बारिश को जो है वो येलो कलर में दिखाया गया है। और उसके बाद में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर में 200 mm के आसपास बारिश है, तो उन भागों में रेड कलर से दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भारत के किन राज्यों में अगले 3 दिनों के दौरान कितनी बारिश होगी, तो ये जो आप मध्य भारत का जो बेल्ट देख पा रहे हैं, जिसमें दक्षिण पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का इलाका है, कुछ गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में सूरत, वलसाड़, नवसारी के आसपास के इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है यहाँ पर, यानी कि 65 से 115 मिलीमीटर तक की बारिश का जो इलाका है वो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। महाराष्ट्र के भी मुंबई से लेकर के नासिक और आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी यानी कि हेवी रेनफॉल एक्टिविटी होने की चांसेस है। साथ ही केरला और कोस्टल कर्नाटका के साथ साथ कोंकण गोवा जो रीजन है, यहाँ पर भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तो मेनली जो है वो अगले 3 दिनों के दौरान सबसे ज्यादा अगर हम बारिश की बात करें तो पश्चिमी घाट के रीजन में, यानी कि कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल केरला, कोंकण गोवा के साथ ही यानी कि जो महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी जो इलाके हैं, यहाँ पर ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे होने की संभावना नजर आ रही है। और साथ ही महाराष्ट्र के कुछ भागों में यानी कि 200 मिलीमीटर तक की भी बारिश होने के चांसेस रहेंगे कुछ एक भागों में। महाराष्ट्र के वैसे तो तमाम सभी जिलों में अच्छी खासी एक्टिविटी अगले 3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी, यानी कि विदर्भ क्षेत्र में भी इन भागों में भी कई स्थानों पर जो है वो मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, यानी कि 35 से 65 मिलीमीटर की बारिश जो है वो महाराष्ट्र के भागों में देखने को मिलेगी। जबकि दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ भागों में बारिश की एक्टिविटी थोड़ी कम रहेगी और यानी कि जो उत्तरी तेलंगाना का इलाका है, उत्तरी कर्नाटका, इन भागों में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां कम रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश के भी भागों में, यानी कि पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, धार, भुजवा, खंडवा और आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर कई स्थानों पे अगले 3 दिनों के दौरान हेवी रेनफॉल एक्टिविटी होने के चांसेस रहेंगे। साथ ही जो पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर भी 30 से 65 मिलीमीटर तक की बारिश यहाँ पर भी कई स्थानों पे होने के चांसेस रहेंगे। उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी जो उड़ीसा का इलाका है, दक्षिण पूर्वी जो झारखंड का इलाका है, पश्चिम बंगाल और आसपास के यानी कि बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों के पास में बारिश की गतिविधियां जो है वो मध्यम से तेज बारिश यहाँ पे होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा आप जो यहाँ पर यानी कि ग्रीन कलर में देख रहे हैं, जिसमें राजस्थान के कुछ इलाके शामिल हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों में भी और गुजरात के कुछ भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों में, तेलंगाना, ये जो इलाके हैं और पूर्वी भारत के असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर भी बारिश की एक्टिविटी जो है वो 15 से 35 मिलीमीटर तक की बारिश यहाँ पर भी अगले 3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे कम यानी कि हल्की बारिश के रूप में जो है वो कहाँ पर होने के चांसेस रहेंगे, तो उसमें गुजरात के भी इलाके शामिल हैं, यानी कि सौराष्ट्र रीजन के आसपास, यानी कि द्वारका, सोमनाथ से लेकर के अहमदाबाद, गांधीनगर, यहाँ पर कई स्थानों पे लाइट रेन होगी, यानी कि 0 से 15 मिलीमीटर के आसपास बारिश होने के चांसेस रहेंगे। साथ ही जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाके हैं, यानी कि जयपुर, झुंझुनू, हो सकता है कि चूरू तक भी कुछ एक्टिविटी दिखाई दे, लेकिन वहां तक कम संभावनाएं हैं। लेकिन पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान के इलाके हैं, जालौर, सिलोई और भीलवाड़ा के आसपास, अलवर, भरतपुर, यहाँ पर कई स्थानों पे
हेवी रेनफॉल तो नहीं होगा, लेकिन लाइट रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है और दिल्ली एनसीआर और आसपास के जो हरियाणा के भाग हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पर भी कई स्थानों पे जो है वो हल्की वर्षा होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी, यानी कि कर्नाटक के आंतरिक कर्नाटक के भागों में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर कई स्थानों पे जो है वो हल्की वर्षा रहेगी, यानी कि 1 से 15 मिलीमीटर बारिश यहाँ पे होने के चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा ड्राई वेदर जो मोस्टली जो है वो गुजरात के कच्छ रीजन में, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के कुछ जो पश्चिमी इलाके हैं और पंजाब, जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर भाग, यहाँ पर वेदर अगले 3 दिनों के दौरान साफ रहेगा। पश्चिमी हवाएं यहाँ पर लगातार चलती रहेगी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने की यहाँ पे संभावनाएं नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से अगले 3 दिनों के दौरान देश के तमाम राज्यों में मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेगी। और ये सिस्टम जैसे जैसे अभी ये दक्षिण छत्तीसगढ़ पर है, और ये सिस्टम जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वेदर एक्टिविटी आगे बढ़ने की संभावना है। 10-11 के आसपास से कुछ राजस्थान के पश्चिमी भागों में, हरियाणा, पंजाब के कुछ भागों में एक्टिविटी हल्की बारिश के रूप में यहाँ पर भी देखी जा सकती है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।